अगर पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर भारत वापस ले लेता है और साल 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से जीत होती है, तो जैसे केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि पीओजे हमारा हिस्सा है, हम वापस लेकर रहेंगे। कहीं 2024 के चुनाव के बाद या कहीं 2024 के चुनाव के खत्म होने के बाद यदि बीजेपी जीतती है तो पीओजे के मंसूबा बनता है तो, और अगर पीओजे के वापस आता है तो क्या होगा। हालांकि ये सारी कल्पनाएं हैं, लेकिन पीओजे के रेफ्यूजी, वो विस्थापित जिन्होंने 1947 में जिन्हें पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर छोड़ना पड़ा, रातों रात वहां से भाग कर आना पड़ा, बहुत कुछ इन लोगों ने वहां पर खोया, अब यहां पर आए, पाया क्या, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहला सवाल यही कि अगर यह संभव हो जाता है, पहले तो यह कि आपको किस हद तक यह लगता है कि यह कहना कि पीओजे को वापस लेंगे ये पॉसिबल है, और दूसरा ये अगर होता है तो पीओजे के जो विस्थापित हैं उनकी कर्म भूमि होती है वो महान होती है। तो किसी भी, चाहे वो प्राणी है, चाहे वो पक्षी है, चाहे उसका पक्षी का घोंसला है, तो पक्षी को अपना घोंसला ही प्यारा होता है, वो चाहे जिस महलों में रह ले। तो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर जो उनके कब्जे में है पाकिस्तान में, तो पीओजे के विस्थापितों की चाह है कि वो हमारे बुजुर्गों की जन्मभूमि है, तो उस भूमि को हम पूजते हैं क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने बहुत पसीना बहाया, तो वो लेना चाहिए। और भारत सरकार का जो अभी का स्टैंड है या जो रेजोल्यूशन 1994 में आया पार्लियामेंट के अंदर, हम हमेशा पीओजे के विस्थापितों ने कहा, एक स्वर में कहा है कि वो हमारा एरिया है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो स्वागत है, परंतु उसके साथ साथ जो पीओजे के विस्थापित जम्मू कश्मीर में रहते हैं, वहां से पलायन करके आए हैं, अभी उनकी स्थिति बहुत खराब है। उनकी स्थिति पर भी आऊंगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं एक कश्मीरी पंडित बच्ची हमारे साथ आई, हम उसको लेकर कश्मीर चले गए, एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया कि देखें कि इस बच्ची का अपनी जमीन के साथ कोई जुड़ाव है या नहीं है। कि आप पैदा हुए, आपने कभी उस धरती को देखा नहीं, आप पैदा हुए, आप कभी उस धरती पर दोबारा गए नहीं, कभी आप ने वहां पर मतलब कभी आपको जाने का मौका नहीं मिला। तो आपसे जानना चाहूंगा कि पीओजे के, आप तो मुझे लगता है बचपन से सुनते ही आए होंगे पीओजे के, देखा तो आपने नहीं होगा, लेकिन आता है कुछ जहन में, अगर मान लीजिए कल्पना कभी सच हो जाता है तो क्या फीलिंग होगी आपकी, और अगर आप उस तरफ जाते हैं, क्या आज भी आपको याद है कहां के रहने वाले थे आप, किस जगह, क्योंकि वहां तो ये सुनने में आया कि पीओजे का एक जो पोर्शन है उसके बारे में बताया जाता है कि वो तो डैम बन गया वहां पर, वो तो डूब गया सारे का सारा। तो आपकी जमीनें कहां पर थी, आप कहां के रहने वाले? पहले तो जो आपने कहा कि हमारा जुड़ाव कैसे है, मैं आपको बताऊं कि मेरी दादी थे और दादाजी थे, जब वो जीवन के अंतिम दौर में थे तो उनकी जो जायदाद चली गई थी, परंतु वो हमेशा पीओजे की बात करते रहते। मैं उनके साथ, अपनी दादी के साथ में सोता था, तो मुझे तब नहीं पता था कि ये कौन से घरों की बात करते हैं कि हम वापिस जाएंगे, किन घरों की बात करते हैं। उस समय मुझे बिल्कुल समझ नहीं था, पर आज जब मैं देखता हूँ और अपनी दादी को याद करता हूँ, दादी के अंदर वेदना को याद करता हूँ, उस दुख को याद करता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि वो हमारी बुजुर्गों की जन्मभूमि है। जैसे अयोध्या जो है बहुत पवित्र है हिंदुओं के लिए, ऐसे पीओजे के जो है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो 70% बुजुर्ग उस जगह को याद करके उन्होंने अंतिम जो अपना जीवन है वो खत्म किया। तो आप अंदाजा लगाइए कि हमारा जुड़ाव किस प्रकार का है। आपको कुछ याद है किस जगह के रहने वाले थे आप? हम पलंदरी के रहने वाले थे। पलंदरी तहसील हुआ करती थी, पुंछ डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, पलंदरी के रहते थे। हमारा जो गांव था छोटे गला, जिसको हम कहते हैं, छोटे गले के हम रहने वाले थे। और बहुत से लोग जो पीओजे के वहां हैं, तो कुछ लोग हमको पिक्स भेजते हैं कि यहाँ आपके घर हुआ करते थे, तो हमको बहुत रोना आ जाता है वो जगह देखकर। तो ये एहसास है, जगह है वहां पर अभी कुछ जो है, जो जिस जगह की आपने की, वो मीरपुर में एक इन्होंने डैम बनाया है पाकिस्तान में, तो बहुत लोगों की जगह आ गई है। परंतु पलंदरी तहसील में आज भी जो कस्टोडियन का रिकॉर्ड है वहां अंदर, आज भी मेरे दादाजी के नाम वहां नाम बोलता है। तहसील के अंदर मेरे दादाजी, इतनी जमीन वहां पे थी, तो सब नाम वहां पर उपलब्ध है, तो जगह ढूंढने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा कि एक तो जगह ढूंढने की, दूसरा पिछले दिनों एक हंगामा आप लोगों ने किया, आप लोगों ने कहा जो जमीनें आपको सरकार ने दी हैं, उन जमीनों को बेचने का, उन जमीनों को किसी और को देने का अधिकार आपके पास नहीं है। आप आज भी उन जमीनों के ऊपर किराएदार की तरह हैं, मालिक नहीं है। वो कैसे आप कहते हैं? सरकार ने तो कहा पिछले दिनों आपको मालिक बना दिया, हक दे दिया आपको, अब कहां परेशानी है?
मैं आज जो नई डेवलपमेंट हुई है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने पीओजे के विस्थापितों के सभी संगठनों की मीटिंग बुलाई। उसमें रेवेन्यू सेक्रेटरी भी थे, लॉ सेक्रेटरी भी थे, कस्टोडियन जनरल भी थे और भी सरकारी अमला था। तो बहुत सी बातें हुई। जो हमारा सबसे बड़ा इशू था, जो रिसेंट था, कि 254 सी और 578 सी। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं ब्रीफ में कि 254 सी वो जगह थी जब पीओजे के विस्थापित आए तो महाराजा हरि सिंह की जो स्टेट लैंड कहते हैं, 254 सी के तहत स्टेट लैंड दी गई और 578 सी के तहत कस्टोडियन जमीन दी गई। कस्टोडियन की जगह वो है जो यहाँ पे लोग रहते थे, मुस्लिम कम्युनिटी के रहते थे। जब यहाँ दंगा फसाद हो गया तो वो जगह वो पाकिस्तान चले गए और जो जगह बची वो कस्टोडियन ने अपने जो कब्जे में ली और एक कस्टोडियन एक्ट जो है वो बनाया गया। वो जो 578 सी की जो जमीनें हैं वो हमारे पास है। अब सरकार ने पिछले दिनों एक ऑर्डर आया और वो ऑर्डर, अगर आप ऑर्डर नहीं कहूंगा, एक ओपिनियन थी। वो ओपिनियन एडवोकेट जनरल की थी कि ये पीओजेके के विस्थापित है, ये जो अपनी जगह ये बेच नहीं पाएंगे, ये क्यों बेचते हैं, हम उनको रिहेबिलिटेशन के लिए दिए। तो इस तरह के वर्ड्स उन्होंने दिए थे। तो हमने ये कहा कि जो 254 सी का हमको राइट मिले थे 1954 में, उसके अंतर्गत हमारे पास फुल ओनरशिप राइट थे क्योंकि वो स्टेट लैंड थी। 578 सी क्योंकि कस्टोडियन की थी तो उसमें जो हमारे फुल ओनरशिप राइट नहीं थे, हम उसकी भी मांग करते रहे। परंतु अब जो है ये रजिस्ट्रियां टोटल बंद कर दी तहसील में। और जुनेद साहब, आपको हैरानी ये होगी कि एक ऑर्डर है कैबिनेट ऑर्डर और एक एडवोकेट जनरल की राय के ऊपर सिर्फ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रियां बंद कर दी। ये कितना हास्यास्पद है कि मतलब एक तरफ जहां पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का जबरदस्त ढोल बजाया था कि अब पीओजेके के विस्थापितों के पास जो जमीन है उनको अधिकार मिल गया, वो इन जमीनों को बेच सकते हैं, इन जमीनों पर कारोबार कर सकते हैं। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि नहीं, तो आप तो नहीं बेच सकते जी। वो तो एडवोकेट जनरल ने राय दी और वो मैंने पढ़ा भी, उसमें उन्होंने कहीं लिखा है कि एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट जो है वो रिपील कर दिया गया है। पर कानूनी तौर पर जब मैंने कानून के जानकारों से पूछा, उन्होंने कहा जी कोई रिपील नहीं हुआ, कानून तो वहीं का वहीं है। तो फिर ये जो उन्होंने राय दी है ये किस कानून के आधार पर दी है? देखिए, जो ये कह रहे हैं कि जमीनें नहीं बेच सकते थे, पीओजे के विस्थापित जमीनें बेच सकते थे जब हिंदुस्तान में एग्रेरियन रिफॉर्म हुए। उसका क्लॉज 3A के तहत पीओजे के लोगों को इंपावर किया गया कि आप अपनी जमीनें ट्रांसफर ऑफ लैंड कर सकते हैं। 254 को पहले भी कोई बंदिश नहीं थी। अब जो आपने ये दूसरा प्रश्न किया कि भाजपा के लोग कहते हैं कि जमीन, हमको पहले से ही राइट था। और जो नौ रिपील्ड की बात की गई है, जब हमने एग्रेरियन रिफॉर्म जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ा, उसमें कहीं जो है वो रिपील्ड नहीं किया गया। वहां सेक्शन 17 को सिर्फ ओमिट किया गया है। और सेक्शन 17 जो है एग्रेरियन रिफॉर्म की, वो कहती है कि प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड, यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ लैंड जो थी सेक्शन 17 के तहत रुकती थी, उसको भी ओपन कर दिया गया है। तो हमने डिवकॉम साहब के पास जब गए तो हमने कहा कि ये टेक्निकल मिस्टेक है। आज चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने ये इशू हमने उठाया कि 254 सी को आपने किस आधार पर बैन किया है। अब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कौन लोग डायरेक्शन दे रहे हैं, या गवर्नमेंट में जानबूझकर पीओजे के विस्थापितों को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ लोग कह रहे हैं। उन्होंने एक कमेटी फ्रेम की गई है जिसमें एडिशनल डिविजनल कमिश्नर जो रेवेन्यू सेक्रेटरी भी हैं और कस्टोडियन जनरल और एक मेंबर डाल के 3 मेंबर्स कमेटी जो है उन्होंने गठित की है। परंतु हमने कहा है कि कमेटी गठन आपने की है, कोई बात नहीं, परंतु 254 सी हमारे पास फुल ओनरशिप राइट है, उसके साथ खिलवाड़ मत करिए। ये आपने बोला। अच्छा, जहां तक ओनरशिप राइट का ताल्लुक है, अब आपकी सुनने में आया कि आपकी मीटिंग भी हुई चीफ सेक्रेटरी के साथ, एक लंबी चौड़ी विस्तार पूर्वक उन्होंने आपकी बात भी सुनी और वहां पर तमाम ऑफिसरान भी मौजूद थे। क्या खास बातें थी जो वहां पर हुई, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो विस्थापितों के लिए एक तरह से एश्योरेंस है, जिससे विस्थापितों को यह लगना चाहिए कि वाकई सरकार उनको लेकर गंभीर है? या आप भी वहां जाकर मायूस हो गए कि हम तो कुछ सोच कर आए थे, यहां कुछ और ही हो गया? देखिए, मायूस हम इसलिए नहीं हुए कि हमने संघर्ष का रास्ता अख्तियार कर लिया हुआ है। हम लगातार संघर्ष करेंगे। अगर इस बैठक से मायूस हुए तो दूसरी एलजी साहब से करेंगे, जीरो से स्टार्ट करना पड़ा तब भी स्टार्ट करेंगे। परंतु मैं कहूंगा कि सरकार गंभीर नहीं है पीओजेके के इश्यूज को लेकर। पर जो पीओजेके का नरेटिव सेट किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, जब आपने इंटरव्यू की शुरुआत की कि पीओजेके हम वापिस लेंगे, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से उनको कहा, मैंने बोला कि आप अगर पीओजेके वापिस ले लेंगे, परंतु पीओजेके के लोगों की अगर आइडेंटिटी ही
डाइल्यूट हो रही है, तो पीओजेके आखिर किसके लिए लेंगे? वहां आपने जो है वो टाइगर रिजर्व तो नहीं बनाना है, चीते तो नहीं रखने हैं, किन के लिए लेंगे आप? लोगों के लिए लेंगे। परंतु 2011 का जो सेंसस है उसमें हमारी जो पहाड़ी लैंग्वेज है वो खत्म हो गई। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा कि आप उड़ी में पहाड़ी भाषा के लिए कैंप लगाते हैं, परंतु हम वहां से डिस्प्लेस यहां पर हो गए, तो क्या हमारी लैंग्वेज को प्रिजर्व नहीं करना चाहिए? क्या ये प्लानिंग गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए कि इन विस्थापितों को बचाए? अगर पीओजेके के लोग ही खत्म हो गए तो फिर आप किन लोगों को लाएंगे? जैसे आपने शेर जो है, टाइगर्स हैं, बाहर की कंट्री से बसाकर आपने यहां लाए, तो क्या आप रोहिंग्या बसाएंगे? किन लोगों को लाएंगे? पहले हमको ये बताया जाए कि हमको ही बसाने का प्लान है पीओजेके में, या कहीं बाहर से लोग आके बसाएंगे जम्मू कश्मीर में वहां डेमोग्राफिकल चेंज करने के लिए? तो हमने बहुत गंभीर और कड़े सवाल जो थे उनके सामने रखे, और उन्होंने बहुत पेशेंटली हमारी बात को सुना और कहा कि हम हमारे जो हाथ में है उन चीजों को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। मेजर क्या क्या चीजें हैं जो आप कहेंगे कि जो रेवेन्यू के तरफ से, कस्टोडियन डिपार्टमेंट की तरफ जो मेजर चीजें उन्होंने कही कि इन पर हम जल्दी कुछ करेंगे? हाँ, जो 254C का जो मसला था, उन्होंने कहा कि हम जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कर देंगे। जो एसटी की हमारी मांग थी, एसटी अभी सरकार सुन नहीं रही है, पर हम आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने लोगों को साफ शब्दों में कहूंगा कि जो हमारी पीएसपी और एसटी के लिए सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उस मीटिंग के अंदर था, हमने रवैया देखा है, उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, परंतु हमको एसटी की भी जंग लड़नी है आने वाले टाइम के अंदर। तीसरी, जब हमने कहा कि हमारा सेंसस करवाया जाए, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स जब आते हैं तो उनके नए परिवार 1 से 2 हो जाते हैं शादी करने के बाद, परंतु हमारी जो 31,619 फैमिली 47 है आज भी वही काउंट हो रही है, उनका करवाया जाए। और दूसरा, जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है अभी 3 दिन पहले, एक बहुत ऑर्डर आया है, हम बहुत स्वागत करते हैं। उन्होंने 25 फैमिली को 249 करोड़ कंपनसेशन दी है। और कंपनसेशन क्या थी कि जब जो जमीनें पीओजेके डीपीज की थी तो डिफेंस में आ गई, डिफेंस वहां डेप्यूटेट हुआ, तो वो जमीनें पीओजेके के लोगों से ले ली गई वहां पर उसकी कंपनसेशन नहीं दी गई। कहा कि ये तो आपको अलॉट हुई है, मालकी होगी तो हम कंपनसेशन देंगे। 25 फैमिली कोर्ट के अंदर चली गई और कोर्ट ने कहा कि आप पीओजेके रिफ्यूजियों को रिहेबिलिटेशन के लिए जमीन दी गई है, आप दोबारा उनसे जमीन छीनेंगे तो वो फिर रिफ्यूजी हो जाएंगे। तो ये कौन से कानून के तहत आप उनसे पैसा भी नहीं दे रहे और जमीनें भी छीन रहे? तो उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी को कहा कि इनको जल्दी से जल्दी कंपनसेट करिए। परंतु सवाल 25 फैमिली का नहीं है, 25 फैमिली रेपुटेड फैमिली होंगी तो कोर्ट में चली गई। हजारों लोग वो हैं पीओजेके के जिनके पास 578C की जमीनें हैं, वो जमीनें जो हैं कोई हाईवे के अंदर आ गई, कोई बॉर्डर में जो फेंसिंग हुई है उसके अंदर आ गई, कोई जमीन सरकारी दायरा बनता है उसके अंदर आ गई। आज हजारों लोग कस्टोडियन के दरवाजे में रोज चक्कर लगाते हैं, निराश होकर आते हैं। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से ये भी बात कही कि जो हाईकोर्ट का जो डिसीजन है उसको नजीर मानिए। अगर आम जनता को हाई कोर्ट में जाना पड़े अपना फैसला करवाने के लिए, तो ये सरकार किस काम की है? सरकार नहीं होनी चाहिए, सारे फैसले हाई कोर्ट के अंदर से आए। तो ये हमने भी बहुत कड़े शब्दों में ये बात कही। तो हमें आशा है कि अगर 10 बातें हमने कही तो 4 बातें तो जरूर पूरी होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि साफ तौर पर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए हुए विस्थापितों के नेता, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमारी मुलाकात सरकार के साथ हुई, सरकार से हमारी बात हुई और चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारी बातें खुलकर सुनी है, लेकिन इनमें से कितनी बातों पर सरकार अमल करेगी और कितनी जल्दी ये रेवेन्यू और कस्टोडियन से जुड़े हुए जो मामले पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए हुए विस्थापितों के कब तक हल होंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। मगर अहम यहां पर यह है कि बात हो रही है पाकिस्तान कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को वापस लाने की, बात हो रही है उस इलाके को, उस जगह को, उस पर पाकिस्तान का कब्जा है उसे जम्मू कश्मीर के साथ मिलाने की। बात इनकी बिल्कुल सही है कि अगर विस्थापितों को जो वादे किए गए हैं अगर वो पूरे नहीं किए जाते तो आप वापस लाएंगे तो वहां बसाएंगे किसको?